दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में रसखान जी की कहानी बताने जा रहा हूं कि उन्होंने मथुरा वृंदावन ब्रज के बारे में अपने पदों में क्या कहा है, और उनके जीवन से जुड़ी कहानी में बताने जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर कितना अनुग्रह किया। रसखान जी को स्वयं आकर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर अपने पदों में क्या लिखते हैं। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो बस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरा करो मिल, कालंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी अपने पदों में कहते हैं कि यदि मुझे आगामी जन्म में मनुष्य योनि मिले तो मैं वही मनुष्य बनूं जिसे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहने का अवसर मिले। आगामी जन्म अगले जन्म में मेरा कोई वश नहीं है, ईश्वर जैसी योनि चाहेगा दे देगा। इसलिए यदि मुझे पशु योनि मिले तो मेरा जन्म ब्रज या गोकुल में ही हो, ताकि मुझे नित्य नंद की गायों के मध्य विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यदि मुझे पत्थर योनि मिले तो मैं उसी पर्वत का एक भाग बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की बात उठा लिया। यदि मुझे पक्षी योनि मिले तो मैं ब्रज में ही जन्म पाऊं, ताकि मैं यमुना के तट पर खड़े हुए कदम वृक्ष की डालियों में निवास करूं। दर्शकों, रसखान जी का एक दूसरा पद बड़ा विश्वविख्यात है। कहते हैं, ताहे अहीर की छोहरियां, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाय निरंतर गावे। जाहे अनाद अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेत बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचहारे तू पुन पार न पावे। ताए अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। इन पंक्तियों में भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट हुई है। गोपियां कृष्ण के प्रेम आसक्त होकर उनके मुट्ठी के लिए नाच नचा रही हैं, मतलब थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। जब भक्त भगवान के रूप लावण्य पर आसक्त होकर अपनी भक्ति को रूप लावण्य केंद्रित होता है तो वहाँ रूपाशक्ति प्रकट होती है भक्तों। तो वही रसखान जी में उनके जन्म की कहानी, उनके चरित्र का बखान करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप भगवान के भक्तों की कहानी सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे, तो आपके हृदय में भक्ति मैया निवास करेगी, भक्ति मैया जाग जाएगी, ये निश्चित है। तो ध्यानपूर्वक सुने। रसखान जी भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में से एक थे। यह जाति के मुसलमान थे, किंतु एक बार जब यह कावे की यात्रा का इरादा करके वृंदावन धाम पहुँचे, तब इनके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा पुण्य उदय हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करके, गले में बनमाला पहने, पीताम्बर ओढ़े, एक हाथ में बंसी और दूसरे हाथ में लकुट लिए, समस्त अंगों में शोभायमान आभूषण पहने हुए ऐसे मनोहर रूप में इनको दर्शन दिया। ऐसे सुंदर साक्षात भगवान का दर्शन करते ही है अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनका गुरु जो इनके साथ में था, इनको चेत में लाने के लिए
अनेक तरह के उपाय करने लगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि आंख खोलो, किंतु रसखान को तो उस समय अचेतन अवस्था में प्रकट वह गुप्त सब शास्त्रों के आशय का ज्ञान हो रहा था। तब सब प्रकार का कविता करने का भी ज्ञान हो रहा था। उस मनोहर मूर्ति का ध्यान अंतःकरण में रखकर सब रूप कविता में वर्णन करने लगे और फिर बोले कि आंखें क्या खोलूं, वह मनोहर श्याम तो मेरे हृदय में बस गया है। गुरु बोले कि शीघ्र उठो, काबे को चलना है। रसखान जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी, काबा और किबला अब मेरी समझ में नहीं आता, तो मैं ब्रज का ही हो चुका हूँ। इस तरह से रसखान जी ने अपने गुरु जी से कहा, जो कुछ है सब यही है, मुझसे अब अधिक कुछ न कहो। और उसी समय एक कवित्त बनाकर गुरु जी को सुनाया, जिसका आशय था कि यदि कभी मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँगा तो ग्वाल के रूप में ब्रज में ही रहूँगा। यदि पशु योनि मिले तो नंद बाबा की गायों के संग चरूँगा। यदि पाषाण हुआ तो गिरिराज पर्वत पर रहूँगा। यदि पर पक्षी के यहाँ जन्म लूँगा तो कदम की डाल पर ही बसेरा डालकर रहूँगा। अर्थात चाहे जिस योनि में पढ़ूँ, प्यारे ब्रज को नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने जब इस प्रकार की बातें सुनी तो सोचा कि यह तो पागल हो गया, इसे बलपूर्वक रथ में डालकर ले चलना चाहिए। गुरु का ऐसा विचार समझकर रसखान जी तत्काल वहाँ से भाग गए और किसी सघन वन में जा छिपे। गुरु तो निराश होकर चला गया। इधर रसखान जी ने वृंदावन में वास करके भक्ति पूर्वक भगवान के चरित्र के हजारों कवित्त बनाकर भगवान को भेंट किए। आप वैष्णव वस्त्र धारण करके बहुत सी माला पहन लेते हैं। जब कोई इतनी माला पहनने का कारण पूछता है तो आप उत्तर देते हैं कि माला पहनने से घोर पापी मनुष्य भी संसार सागर से पार हो जाता है, और जो छोटे पत्थर के समान हैं उनको तो एक दो माला बहुत हैं, किंतु मुझ शरीर के बड़े पत्थर को तो बहुत सी माला पहननी चाहिए, तभी उद्धार हो सकता है। भगवत प्रेमियों, यह रही रसखान जी की कहानी कथा। अगर आप इसको कहानी को विस्तार पूर्वक सुनेंगे तो जरूर आपका उद्धार होगा। इसी तरह की कहानी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर कथा का, हर भक्त की कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।